तो मैंने आयरन हार्ट फाइनली देख लिया है। 6 एपिसोड हैं, 40-50 मिनट के एक एक एपिसोड। और मेरा बस सवाल है, क्यों? ऐसा नहीं है कि जो सीरीज है वो बिल्कुल ही घटिया है। इससे और बुरा हमने मार्वल में देख रखा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ये अच्छा है। पॉइंट क्या है इसका मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें ना प्रॉपर कोई कहानी है, ना हमारे मेन लीड को अच्छे से लिखा गया है, ना ही हमारे मेन विलन को अच्छे से लिखा गया है, ना ही जो सपोर्टिंग कास्ट है, चाहे हीरो की हो या फिर विलन की, उसको अच्छे से नहीं लिखा गया है। कोई पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा। कैरेक्टर डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ। जो फ्लॉट कैरेक्टर दिखाया गया है रीली विलियम्स का, हमारी आयरन हार्ट, वो सब कुछ डिपेंड करता है कि उसके कैरेक्टर को आगे कैसे लिखा जाएगा और कहाँ पर प्लेस किया जाएगा इतने बड़े एमसीयू में। इस यूनिवर्स में रिली विलियम्स कहाँ फिट बैठती है, इस पे डिपेंड करता है। वरना इस पूरे सीरीज में जो उसके कैरेक्टर को फ्लॉट दिखाया गया है, या फिर उसने अपनी गलतियों से भी ना कुछ नहीं सीखा, जो एक कह सकते हैं अनकन्वेंशनल मेन लीड या सुपर हीरो कहलाएगी रिरी विलियम्स, उसका कोई मतलब नहीं बन जाएगा, कोई तुक नहीं बनेगा उसका, अगर आगे की कहानी उसकी अच्छी नहीं रही। और जिस तरीके की सीरीज है आयरन हार्ट, मुझे नहीं लगता कि इसका सेकंड सीजन आएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसका सेकंड सीजन ना आए, लेकिन हमें चैंपियंस जो मूवी है या सीरीज जो भी होने वाली है उसमें, जो कि पहले यंग अवेंजर्स था अब चैंपियंस है, उसमें शायद रिली विलियम्स देखने को मिल जाए। अगेन, नथिंग इज कंफर्म्ड। बहुत सारी चीज़ें कैंसिल भी कर दी गई हैं, जिसमें से एक इसी में हिंट दिया गया था, जेल्मा, जो कि कमरताज जानना चाहती है जादू सीखने के लिए। और स्ट्रेंज एकेडमी का पूरा सेटअप किया जा रहा था, लेकिन अभी उन लोग को कोई श्योरिटी नहीं है कि वो स्ट्रेंज एकेडमी के ऊपर जो सीरीज बन रही थी उसको डेवलप करेंगे भी कि नहीं, क्योंकि टाइम भी नहीं है। तो आखिर इस पूरे 6 एपिसोड का, इस पूरे सीरीज का क्या तुक बनता है? क्या ये बस मेफिस्टो को सेटअप करने के लिए बनाई गई थी एमसीयू के अंदर? क्योंकि गोस्ट राइडर की भी बहुत तगड़ी रूमर्स आ रही हैं, और अगर ऐसा है तो यहाँ बस बिल्कुल भी अच्छे तरीके से मेफिस्टो को सेटअप नहीं कर पाए हैं वो, एटलीस्ट मेरे लिए। मुझे बिल्कुल भी मेफिस्टो का जो कुछ भी दिखाया गया है, कैरेक्टर एक्टर उन्होंने बहुत अच्छा चुना है। सैसा बैरन ब्राउन, मतलब वो बैरट यार, तो एक्टर बहुत बढ़िया है, लेकिन जिस तरीके से सेटअप किया गया है, बहुत बेकार, बहुत ज़्यादा बेकार। हमारे मेन विलन का जो पर्पस है वही क्लियर नहीं है कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं। हमारी जो मेन लीड है उसका पर्पस क्या है, ये भी बिल्कुल भी अच्छे से क्लियर नहीं किया गया है कि उसके रीजंस क्या हैं। वो अपने वो जेलस फील करती है टोनी स्टार्क के तरफ, कि कैसे उसके स्टेप फादर टोनी स्टार्क के इतने बड़े फैन थे, और वो साबित करना चाहती है कि वो भी टोनी स्टार्क जैसे एक आयरन मैन सूट बनाना चाहती है, जो कि वो बना भी लेती है। तो वो सपोजिट चीज तो हो गई ना। उसके बाद उसको क्या चाहिए, क्या ये पूरा नाटक है, कुछ क्लियर नहीं किया गया, कुछ भी नहीं। आपका जो विलन है वो बहुत बढ़िया हो सकता था, लेकिन उसको भी आपने अंडर डेवलप ही रखा। इस पोस्ट क्रेडिट सीन में उसका भी फ्यूचर आप दिखा रहे हो, लेकिन क्या क्या करोगे उसके साथ? अब देखते हैं। जो मार्वल वालों ने, डिज्नी वालों ने अनाउंस किया है कि हम सिर्फ ग्राउंडेड कैरेक्टर्स के ऊपर सीरीज बनाएंगे, तो कैसे रहता है वो। बाकी मुझे इस सीरीज का कोई पॉइंट नहीं लगा। मुझे किसी कैरेक्टर से कुछ
ना अटैचमेंट हुआ, ना किसी प्रकार का कोई फीलिंग आई, ना विलन से नफरत हुई, ना हीरो से कनेक्शन बैठा। तो मुझे कोई पॉइंट नहीं दिखता इस सीरीज़ का, चाहे मेफिस्टो का भी हो जाए, उसके पॉइंट में भी मुझे नहीं जमा। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज़। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलते हैं जोरासिक पार्क के रिव्यू में। ओके बाय।